एक बार फिर से मैं आ गया हूं और आपके जो कमेंट्स देखे हैं उसके मुताबिक उस कमेंट्स मैंने उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी तक मैं डीओ डीपीओ और मेरे जो शिक्षा अधिकारी हैं उन लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ था, उनके साथ बात कर रहा था और वहां से जो क्वेरी थी उसको मैं देख रहा था। कई जगहों पे एडमिट कार्ड और CLC SLC मांगा गया था, वो मैंने मना कर दिया है। इन सब चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है। जो हमने डिटेल्स गाइडलाइन दिया था उसमें जो है उसी को देना है। उसके अलावा दूसरे सर्टिफिकेट उसमें नहीं इंसर्ट करने हैं पहले। दूसरी बात है कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि जो फीमेल कैटेगरी में UR अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल की जो सीट है, क्या उसमें बाहर से भी गर्ल्स कैंडिडेट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का वो है, इसीलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारे आप लोगों को डाउट्स हो रहा है कि सर्टिफिकेट जो है वो पहले वाला नहीं है, अब नया है। तो पहले वाले के और नए वाले में केवल ये होगा कि आपका स्टेटस में अंतर नहीं आना चाहिए। सर्टिफिकेट वही रहना चाहिए, स्टेटस अगर अंतर नहीं आता है तो हो जाएगा। किसी का औपबंधिक में नाम नहीं है, किसी का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो किसी दोनों में से किसी में भी नाम होगा तो आपका जो अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है वो ऑलरेडी हमने यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया था, उसमें कर सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो मेल कैंडिडेट है वो फीमेल के सीट पे खाली रहने के बाद भी जा सकता है, वो सीटें जो है खाली रहेगी। तो कोई भी कैटेगरी के लिए जो रिजर्व किया गया है उसमें कोई मेल कैंडिडेट नहीं जा सकता है। वो कैटेगरी अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग का फेज जो है वो आगे के फेज में उसको फिर से बुलाया जाएगा, जो भी उसमें होंगे उनको मौका दिया जाएगा। नाम के एरर को लेकर मैंने बताया है और सभी डीओ डीपीओ को बता भी दिया था कि अगर नाम में कहीं अल्फाबेटिकली अगर आपको एरर है तो उसमें आपको केवल शपथ पत्र देना था, जिसके माध्यम से आपको उसको कंसीडर कर लेना था। सो इसमें कोई इशू नहीं आने वाली थी। आप लोग को यह भी बताना चाहता हूं कि उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका चयन कर लिया गया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि कई जिलों से अब तक हमारी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक वहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रियाएं जो है पूरी कर ली गई है और जो सीट था वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जिसमें युवाओं को रोजगार जो है वो काउंसलिंग के माध्यम से मिल रहा है। बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी जो उनकी महत्वाकांक्षी जो आप लोग को जो जॉब युवाओं को देने का जो प्लान था वो आज फलीभूत होता नजर आ रहा है। आज सब आप लोग जानते हैं कि इस जिलों के 69 नियोजन इकाइयों में आज काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसमें जो है 374 सीटों के लिए आज काउंसलिंग हो रहा है। तो शाम तक देखते हैं कितनी इसमें से भर्ती है और कितनी सीटें जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए खाली रहती है। 8 जिले हैं जहां आज कोई भी काउंसलिंग नहीं हो रही है। कई जिले हैं जहां पे रात में डिसाइड हो पाया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं आ पाया, जिसके चलते वो नेक्स्ट राउंड में चला गया। समस्तीपुर है, वहां नहीं हो पाया, टेकारी गया में नहीं हो पाया। ये सब डिसीजन जो है हम लोग देर रात तक कोशिश करते रहे, उसके बाद डिसाइड हुआ है। तो इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे पता नहीं चला, लेकिन पहला दिन था तो निश्चित रूप से कई समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा होगा। और आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बता रहा है कि आप सभी खुश हैं और काउंसलिंग में भाग लेके। और ये भी आप जानते हैं काउंसलिंग में कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट लेकर जॉब करने की कोशिश बिहार में अगर आप करता है तो संभव नहीं हो पाएगा। फर्स्ट लेवल पे भी स्कैन की जा रही है और हमारे यहाँ भी जब ये आज के काउंसलिंग की सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगी तो उसको हम चेक कराना शुरू करेंगे। कल की काउंसलिंग जो है नगर निकाय की है और उसमें हम लोग फिर से जो है क्लास 1 से लेके 5 तक 1 से 5 तक कल हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं और आज 6 से 8 में काउंसलिंग हमारी चल रही है। ये हजारों कमेंट्स बता रहे हैं कि उसको फाइनली जो है चैट बॉक्स में पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। कुछ है, लाइए 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 लाइए। ओके,
ये भी है कि मैं लेट से जुड़ा क्योंकि मॉर्निंग से मुझे इतने कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेन आ रहे थे, पूर्णिया से, कि यहाँ पे एडमिट कार्ड और CL/CSL से मांगा जा रहा है, तो उसको मैंने तुरंत स्टॉप करवाया था। माइकिंग कई जगह जो है प्रॉपर नहीं हो रही थी, उसको भी मैंने रिजॉल्व करवाया है, और जिसके चलते मैं लेट से लाइव आ पाया, क्योंकि मॉर्निंग का पूरा अभी तक का जो सेशन था उसमें हम लोग यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, और इसको रिजॉल्व करने की हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे थे, और कोशिश जो है हम लोग का अच्छा भी रहा, क्योंकि देखा गया कि उसके रिजल्ट भी आए। अगर मेरे वॉइस क्लियर है तो कोई आप बता देंगे कि मेरे वॉइस क्लियर है, क्लियर नहीं है तो फिर मैं कुछ इसमें साउंड बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं ऑडिबल हूँ नहीं? वॉइस क्लियर है मेरा? जी क्लियर है। तो इसके अलावा जो अगर आगे के समय में अगर आपको दिक्कत हो रही होगी, कुछ जानना हो और लग रहा हो कि ये सब क्वेश्चन पॉइंट सब छूट गए हैं, तो बताएंगे, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सब सवालों का जवाब भी मिल सके। एक समस्या और है जो पंचायत में करने जा रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि अपबंधित और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम छूट गया है। ये बहुत गंभीर है, और आपके पास अगर रिसिप्ट है तो अभी मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, आप नियोजन इकाई से संपर्क करिए और वहां देखिए, अगर आपका मूल आवेदन मिल जाता है वेल एंड गुड, कोई उसमें समस्या नहीं आएगी। उसको जो है जिस भी क्रम में होंगे उस क्रम में सजाया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है पंडित के बाद, उसको यह न माना जाए कि फाइनल हो गया, फाइनल नहीं माना जाएगा तब तक कि जब तक हम सब सर्टिफिकेट मिलान करके जो क्रम में है, आपने कल भी देखा होगा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर 1 से 50 को पुकारते हैं और आपका उस क्रम में परसेंटेज के हिसाब से अगर 30-35 पे है और आपको किसी कारण से 75 पे चले गए हैं, तो आपको क्लेम करके उस क्रम में आना था। तो ये भी एक ऑप्शन दिया गया था, और ये हमने रखा था कि हेल्प डेस्क सेंटर के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे ताकि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, और जो सही कैंडिडेट है उसका ही चयन हो, और किसी तरह की कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं हो, और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट के काउंसलिंग सेंटर का लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो हम देख रहे हैं। एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम कैंडिडेट से जुड़े हुए हैं, दूसरा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी अपने जो हमारा काउंसलिंग सेंटर है उसको हम वॉच कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही माध्यम से हम यह कोशिश कर रहे हैं कि आपका समाधान जो है वो हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। सीटेट बीटेट का पहले ही बता दिए हैं, जो बीटेट का है वही सीटेट में उनको परमिशन दिया जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और परसेंटेज का भी आपको जो डिटेल्स गाइडलाइन दिया गया था उसमें पूरी सब कुछ जो है क्लियर हो गया था। कहीं नाम बदल गया है, कहीं कैटेगरी बदल गया है, तो आज भी हमें पूछा गया था कि मेरिट में किसी ICSE CBSE के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टॉप 5 की वो बात कर रहे थे, तो वो यह देखना था कि जो एडिशनल पेपर है उस पेपर को निकाल के और फिर टॉप 5 से 5 से भाग देकर उसका मेरिट बनाना था। यह कॉल मुझे सरसा से आया था DO साहब का। तो वहाँ पे ICSE के एक कैंडिडेट है जिसमें 700 पूरे टोटल मार्क्स थे, इसे 7 से भाग दिया गया, तो वहाँ सही नहीं है। तो मैंने उससे करेक्ट भी करवाया, मेरिट लिस्ट में वो कहीं था और उसका जो है मेरिट लिस्ट में करेक्ट होके अच्छा पोजीशन पे आया। तो ये है आपके पास सुविधा कि अगर आपका कई लोगों का था कि कहीं जो है 800 पे 1200 पे 1600 पे बनाए गए, एक आपको याद रखना है, एक ही लाइन है सिंगल, जिस सब्जेक्ट के फेल होने से स्टूडेंट फेल होता है वो सभी सब्जेक्ट को जोड़ना है। जिस सब्जेक्ट के फेल न होने से कैंडिडेट मतलब न होने से मतलब नहीं है, फेल होने से अगर फेल नहीं होता है तो वो सब्जेक्ट जो है वो ऐड नहीं होगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट के फेल होने से फेल होता है
जैसे हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने रखा हो और उसके इसमें अगर 33% मार्क्स 45% नहीं लाते हैं तो फेल होते हैं, तो ये सब ऐड किया जाएगा। लेकिन आपने एडिशनली कोई पेपर रख लिया हो, जैसे हो सकता है मैथिली या भाषा का कोई पेपर, जिससे फेल होने से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो पेपर ऐड नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि कहीं पे 800 ऑनर्स के पेपर को लिया गया और जहां सब्सिडी के पेपर का कोई मतलब नहीं था, जहां 1600 यानी कि सभी पेपर को जोड़ा गया। तो ये नियोजन इकाइयों को बता दिया गया था और अभी कोई गलती है तो उसमें सुधार हो जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि अगर उसमें कोई मार्क्स में छेड़छाड़ या मार्क्स कम किया गया हो, बढ़ा दिया गया हो, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं माना जा सकता है जब तक हम काउंसलिंग करा के उसको इत्मीनान न हो ले कि सभी जो। दूसरा है कि आप सभी से आप एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बातों को मैसेज द्वारा ही मुझे बताएं, या तो आप जो मैं लाइव हूँ उसमें इनबॉक्स में डालेंगे तो मेरे लिए पढ़ना आसान होगा और करना आसान होगा। हर सेकेंड एक कॉल आता है, हर सेकेंड एक कॉल उठाने का मतलब है कि जो जरूरी कॉल से वो भी नहीं उठा पाएंगे। तो आप अपनी बातों को मैसेज करके बता सकते हैं, जिस हर मैसेज को पढ़ने के बाद रिप्लाई जरूर मैंने रात तक किया है और हर मैसेज को रिप्लाई ही नहीं किया है बल्कि गाइड भी किया है क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी मैंने रिएक्ट किया है कि क्या करना है। इसलिए यह नहीं सोचना है कि कॉल करके ही बात करना, ये असंभव नहीं है। अभी आप हजारों कॉल्स अगर आप 1 मिनट में करेंगे, एक के बाद एक साइलेंट करें, क्या करें, तो वो आप लोग सोच लीजिए कि बहुत मुश्किल है। अगर मैसेज करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा ईजी होगा। और अगर ये यूट्यूब लाइव चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर मेरे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से जुड़े हुए हैं तो यहाँ से सब कुछ आपको मिलता रहेगा। अदरवाइज आपको भरमाने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है सभी चैनल्स के पास। और ये काउंसलिंग जो आज की चल रही है, इसके अलावा जो आगे भी काउंसलिंग होने वाली है, मैं हर दिन इसके साथ जुड़ूंगा और कंटिन्यू रहूंगा जब तक कि पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, चयन सूची नहीं आ जाती है। तब तक आप सभी इसमें से जो भी अभी काउंसलिंग सेंटर पे है और कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए, तो मैं तुरंत इंस्ट्रक्शन दूंगा। क्योंकि मॉर्निंग से आप लोगों के जो मैसेजेस आए थे, जितने भी इनबॉक्स में आप लोगों ने दिखा था, सबका समाधान करने के लिए हमने डीओ से बात किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बीसी ईबीसी के लिए आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा। क्योंकि नियोजन इकाइयों ने आपसे आवासीय जाति मांगा था, उस समय नॉन क्रिमिनल नहीं मांगा था। तो कल जो रेक्टिफिकेशन हुआ था, चूंकि आरक्षण नियमावली है तो उसको किया गया था, लेकिन मूल विज्ञापन में नहीं मांगा गया था, तो उसको हमने अलाउ करने के लिए कहा है फर्स्ट। लेकिन आप सभी जो बीसी में आते हैं, अभी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो, अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले काउंसलिंग में इसकी